नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं यूपी बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी की 2 खबरें आपको चौंका सकती हैं और आपके जिले से जुड़ी हो सकती हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी की बड़ी खबरें। बरेली और बदायूं में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त, पुलिस बल तैनात। गोरखपुर में विरासत गलियारा परियोजना पर सियासी विवाद, अखिलेश यादव ने मुआवजे की मांग की। मॉनसून ने यूपी को ढक लिया, आईएमडी ने अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी मौसम, 27 जून को 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना। ललितपुर में ग्रामीणों को नल जल आपूर्ति, 90% गांवों में पूरा, बाकी कार्य प्रगति पर। प्रतापगढ़ में परिवार के 3 सदस्यों की रहस्यमयी मौत, 5 महीने का मासूम सुरक्षित। बिजनौर, आर्थिक तंगी में युवक ने परिवार संग जहर खाया, पत्नी एवं बेटी की मौत। जातीय तनाव पर सीएम योगी नाराज, इटावा 3 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जिलों में तकनीकी खामियों पर नाराजगी जताई, 90,000 कैदियों की समीक्षा की बात कही। करोड़ों रु के नल जल, सड़क एवं स्वास्थ्य डेवलपमेंट कार्य जारी। खरीफ सीजन में धान के बीजों पर 50% तक सब्सिडी योजना शुरू। सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई। रिंकू सिंह क्रिकेटर को खेल कोटे से बेसिक शिक्षक अधिकारी बनाया गया। यूपी में टॉप 10 सरकारी भर्ती, पीईटी, CDS2, NDA2, दिल्ली पुलिस आदि नोटिफिकेशन जारी। बिजली जगहों पर रिंग रोड वायरस, राज्य सरकार अलर्ट पर, सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ पुलिस ने 26 जून को असलाह, कारतूस सहित बड़े हथियार बरामद किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा हेतु केंद्रीय बैठक लखनऊ में। MSME दिवस मौके पर लखनऊ में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन। हाईकोर्ट ने अतिक्रमित जमीन पर मत देने वालों के अधिकार बनाए रखा। RLD ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग की, CM से जल्द स्थापना की अपील। ललितपुर में 90% ग्रामीण घरों को नल जल मिल चुका, शेष में कार्य लगभग पूरा। 1-7 जुलाई जन्मे बच्चों को सरकारी अस्पतालों में ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व पौधे दिए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में 1900 फ्लैट की रजिस्ट्री शुरू, खरीदारों को कानूनी सुरक्षा मिली। 1 जुलाई से यूपी में UPSC, NEET, JEE आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सत्र शुरू होगा। रिंकू सिंह समेत 7 खिलाड़ियों को योगी सरकार ने सरकारी पदों पर नियुक्त किया। CM योगी ने लोकतंत्र सेनानियों व परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। पहली मुहर्रम 27 जून, प्रदेश भर में सुरक्षा व जुलूस मार्ग की तैयारी तेज। योगी ने MSME दिवस पर उद्यमियों को बधाई दी, नए लाभ एवं योजनाएं शुरू की जाएंगी। यूपी में 3 माह का अग्रिम राशन वितरण शुरू, नए राशन कार्ड की प्रक्रिया जारी। खरीफ 2025 में किसानों को धान बीज पर 50% सब्सिडी, बिना पंजीकरण भी लाभ लिया जा सकेगा। NEET UG 2025 का काउंसलिंग यूपी में जल्द शुरू, DGME द्वारा एडमिशन प्रक्रिया तय होगी। यूपी में चुने गए गरीब परिवारों को वितरित हो रहे DD लाभ और सर्वे का कार्य चल रहा है। दिनांक 26 जून को गंगा एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे के विस्तार की घोषणा हुई। CELESDS ने टियर 3 ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया, राज्य में ऊर्जा और डेटा संरचना। आगरा एवं प्रयागराज में उच्च लागत से निर्मित विनिर्माण केंद्र विकसित होगा। योगी ने घोषणा की कि यूपी वैश्विक डेयरी मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। यूपी ने 26 जून को पाया कि यह विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में शीर्ष राज्य बना। राज्य ने PPP मोड में बीज पार्क विकसित करने के आदेश दिए। 18-40 वर्ष के किसान योजना में अब 60 वर्ष बाद 3,000 रुपए पर माह पेंशन मिलेगा। यूपी में 26 जून को मानसून सक्रिय, अगले 24 घंटे में सभी हिस्सों में बारिश। लखनऊ में PM किसान योजना की 20वीं किस्त से पूर्व केंद्रीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति अन्य वर्गों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन 2 जुलाई से 30 अक्टूबर तक खुलेंगे। अब छात्र साल में 2 बार 10वीं परीक्षा दे सकते हैं, नया दिशा निर्देश जारी। 27 जून को उत्तर प्रदेश में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारी, AI कैमरे तैनात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 जून को PSE बैंकों के प्रमुखों से समीक्षा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जल्द भारत के साथ भी ट्रेड डील संभव, यूपी भी लाभान्वित होंगे। कर्नाटक में बाघों की मौत श्रृंखला से यूपी जंगलों की सुरक्षा उपायों पर भी विचार। पिछले 2 दिनों में RLD द्वारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग स्वतंत्र रूप से 2 बार उठी। SC ने यूपी जिलों में पारदर्शिता बढ़ाने और कैदियों की स्थिति पर पुनर्समीक्षा का आदेश दिया। योजना में लाभ हेतु विवाह स्थल पर दूल्हा दुल्हन की बायोमेट्रिक उपस्थिति आवश्यक कर दी गई। प्रत्येक पंचायत में विवाह हॉल निर्माण की योजना, अनुमानित लागत 4,000 करोड़ रुपए, प्रत्येक हॉल पर मिलने वाली सहायता 50 लाख रुपए।
बक्सर नगर परिषद में उपचुनाव के लिए ई वोटिंग की तैयारी पूरी। 28 जून को वार्ड -29 समेत कुछ वार्डों में एंड्रॉइड ऐप के जरिए ई वोटिंग शुरू होगी। 136 मतदान केंद्र 13,000 वोटर्स प्रभावित। 299 सरकारी बसें अंतरराज्य यात्रा के लिए लॉन्च। BSRTC के माध्यम से 299 बसें AC75 जोड़ नॉन AC74 जोड़ PPP 150 दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बंगाल से जोड़ेंगी। कुल लागत 105 करोड़ रुपए। मुखिया व सरपंच अब आसानी से आर्म्स लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। DM व SP को दिशा निर्देश जारी। रक्षा हेतु बंदूक राइफल लाइसेंस की प्रक्रिया आसान होगी। दरभंगा में बेटे ने पिता को मृत दिखाकर सरकारी नौकरी की धोखाधड़ी। बेटे मां ने दस्तावेजी रूप से पिता को मृत दिखाया, FIR दर्ज। ये मामला नौकरी धोखाधड़ी की मिसाल बना। सहरसा में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को विधवा महिला के कमरे में रंगे हाथ पकड़ा गया। ग्रामीणों ने शादी करा दी। पुलिस जांच में जुटी। ये वार्ड -29 से सीधे जुड़ा मामला हो सकता है। स्थानीय संदर्भ देखें। कोसी गंडक नदियों का जल स्तर बढ़ा। बिहार में अलर्ट जारी। नेपाल में भारी बारिश से कोसी में 1.04,78,660 CUSECS तक तल में गिरावट। गंडक भी ऊपर। अगले 48 घंटे कड़े अलर्ट पर। IGIMS पटना में बच्चों के लिए कैंसर वार्ड जून में चालू होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नए कैंसर वार्ड खोलने की घोषणा करते हुए 16 करोड़ रुपए लागत की बात। पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन। गोरखपुर पटना नई मिनी वंदे भारत 20 जून को शुरू। AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ऑनबोर्ड वाईफाई समेत सुविधाएं। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का पहला चरण 23 जून को खोला गया। ये 9.76 किलोमीटर पुल गंगा को पार करता है और फेज 1 यातायात के लिए चालू।